इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जहां सिर्फ एक आवाज या कहें एक कसम एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में चलेंगे जहां एक शहीद के आखिरी शब्दों ने पता है क्या किया, ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1928। वो दौर था जब भारत की आज़ादी की लड़ाई आप कह सकते हैं अपने उफान पर थी। हर गली, हर चौराहे पर बस एक ही गूंज थी, पूर्ण स्वराज। माहौल में ना एक अजीब सी बेचैनी थी, एक उम्मीद भी थी और साथ ही एक बड़े टकराव की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। और ठीक इसी माहौल के बीच अंग्रेज सरकार एक चीज लेकर आती है, साइमन कमीशन। अब इसका काम क्या था? भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना। सुनने में तो ठीक लगता है ना? पर इसमें एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। कमीशन में 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज। जरा सोचिए, फैसला हिंदुस्तानियों के भविष्य का होना है और उस फैसले में एक भी हिंदुस्तानी शामिल नहीं है। ये कैसी बात हुई? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। नहीं, ये एक राष्ट्रीय अपमान था। सीधा सीधा मुंह पर तमाचा। और इसका असर पूरे देश में गुस्से की एक लहर सी दौड़ गई। कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग, हर पार्टी, हर तबका, सब ने एक आवाज में कहा, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। और जानते हैं, इसी गुस्से से जन्म हुआ उस नारे का जो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया, साइमन वापस जाओ। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक नारा नहीं था, ये तो पूरे देश की आत्मा की आवाज थी। एक ऐसी आवाज जो अपने आत्मसम्मान के लिए उठ खड़ी हुई थी। अब इस विरोध की मशाल को सबसे आगे लेकर कौन चल रहा था? पंजाब के शेर लाला लाजपत राय। उन्होंने साफ साफ बुलंद आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, ये कमीशन हमारी आत्मा का अपमान है। अगर हम आज चुप बैठ गए तो याद रखना, इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। सोचिए, इन शब्दों ने लोगों में कैसी आग भर दी होगी। आंदोलन में एक नई जान आ गई। तो फिर वो दिन आ ही गया जब टकराव होना तय था। एक तरफ थे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी और दूसरी तरफ कॉलोनियल फोर्स यानी अंग्रेजी हुकूमत की ताकत। आइए देखते हैं कि ये आमना सामना आखिर हुआ कैसे। देखिए, यहां दोनों तरफ के इरादे एकदम साफ थे। एक तरफ थे प्रदर्शनकारी जिनका मकसद था काले झंडों और नारों के साथ शांति से अपना विरोध जताना, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज अफसर जिनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर इस आवाज को दबा देना। और उनके हाथ में क्या था? लाठियां। अब जैसे ही कमीशन का हेड सर जॉन साइमन उस भीड़ को देखता है, उसके मुंह से वो औपनिवेशिक अहंकार टपकता है। वो अपने ऑफिसर स्कॉट से कहता है, स्कॉट, इन हिंदुस्तानियों को यहां से हटाओ, मुझे शांति चाहिए। विडंबना देखिए, शांति चाहिए और उसके लिए वो हिंसा का हुक्म दे रहा था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। लालाजी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने शांति से रास्ता रोक लिया। ऑफिसर स्कॉट ने चीखकर चेतावनी दी, पीछे हटो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन जब वो निहत्थे लोग अपनी जगह से नहीं हिले तो स्कॉट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। और उस भगदड़, उस भीड़ में पुलिस अफसर स्पॉट ने जानबूझकर, मैं फिर कह रहा हूं जानबूझकर, आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे, एक बुजुर्ग इंसान लाला लाजपत राय को निशाना बनाया। उन पर बेरहमी से लाठियों से वार किया गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये कहानी थी एक घायल शेर की दहाड़ की, एक शहीद की उस कसम की जो पूरे देश के लिए एक भविष्यवाणी बन गई। लालाजी बुरी तरह से घायल थे, शरीर लहूलुहान था, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी आवाज वो अभी भी बुलंद थी। उन्होंने अपने साथियों के सहारे उठते हुए जो कहा ना, वो शब्द अंग्रेजी हुकूमत के लिए मौत का फरमान बन गए। उन्होंने एक शेर की तरह गरजते हुए कहा, मेरे शरीर पे पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। सोचिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक भविष्यवाणी थी, और ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिससे सच होना ही था। इस हमले के कुछ हफ्तों बाद लालाजी शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत कोई अंत नहीं थी। नहीं, ये तो एक नई और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली क्रांति की शुरुआत थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस महान बलिदान की विरासत क्या रही। तो हुआ क्या इसके बाद? लालाजी की शहादत ने पूरे देश में गुस्से की एक ऐसी आग लगाई जिसे बुझाना नामुमकिन था।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला लेने की कसम खा ली। साइमन कमीशन, वो तो पूरी तरह से फेल हो गया, और इस एक घटना ने आजादी के संकल्प को इतना मजबूत कर दिया जितना पहले कभी नहीं था। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर कैसे एक शहादत पूरे राष्ट्र की आग बन जाती है, कैसे एक इंसान का बलिदान करोड़ों लोगों को अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत और प्रेरणा दे जाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।